हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम आयकर आगणन में 87A के तहत मार्जिनल रिलीफ के विषय में देखते हैं। न्यू टैक्स रिजिम में आयकर गणना में हम देखते हैं कि जिनका कर योग्य आय 12 लाख होता है उनके लिए कोई टैक्स नहीं देना होता है, यानी उनके लिए पूरा का पूरा आयकर रिलीफ में चला जाता है। लेकिन जिन करदाताओं का कर योग्य आय 12 लाख से थोड़ा सा अधिक है उनके लिए 87A के तहत मार्जिनल रिलीफ की व्यवस्था की गई है। जैसे अगर किसी व्यक्ति का कर योग्य आय 12,10,000 हो तो मात्र 10,000 के वृद्धि पर उसको बहुत ज़्यादा कर देना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में केवल 10,000 अगर किसी व्यक्ति का कर योग्य आय 12 लाख से ज़्यादा है तो उसके लिए मार्जिनल रिलीफ की व्यवस्था की गई है। इसमें यह देखा जाता है कि जितना व्यक्ति का 12 लाख से अतिरिक्त इनकम है उसी इनकम यानी कि यहाँ पर 10,000 इनकम पर शिक्षा उपकर लगा करके उतना ही आयकर लिया जाता है। अब इसमें छूट कैसे देखेंगे? जैसे किसी व्यक्ति का 12 लाख से अतिरिक्त आय वाई है और गणना के तहत उसका आयकर एक्स आ रहा है, तो 87A के तहत मार्जिनल रिलीफ जो मिलेगा वो आयकर गणना से जितना आयकर आ रहा है एक्स में से 12 लाख से अतिरिक्त जो आय है वाई उसको माइनस कर देगी। अब यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि एक व्यक्ति का इनकम 13,10,000 है। कितना है? 13,10,000। तो ऐसी स्थिति में इस इनकम में से स्टैंडर्ड डिडक्शन मानक कटौती 75,000 हम माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा बन के आता है 12,35,000, यानी ये है हमारी कर योग्य आय। अब ये कर योग्य आय अगर 12 लाख होती तो इसको पूरा का पूरा छूट मिल जाता, इसको कोई कर नहीं देना पड़ता। लेकिन मात्र 35,000 के अतिरिक्त आय की वजह से अगर हम गणना के हिसाब से इसका इनकम टैक्स देखें तो आ जाता है 65,250 रुपये। इतना इनकम टैक्स देना पड़ेगा इसको। लेकिन मार्जिनल रिलीफ में कहा गया है कि मात्र 35,000 ये इनकम टैक्स देगा, क्योंकि 12 लाख से 35,000 ही इसका ज़्यादा इनकम है। तो जब ये 35,000 इनकम टैक्स देगा तो इसको छूट कितना मिल जाएगा? 65,250 में से 35,000 माइनस कर देते हैं तो आपके पास बचता है 30,250 रुपया। ये मार्जिनल रिलीफ हो जाएगा। ये मार्जिनल रिलीफ हो गया। अब टैक्स कितना देना पड़ेगा? ये 35,000 और इस 35,000 में 4% शिक्षा उपकर जोड़ देंगे, तब ये बन के आएगा 35,000 प्लस 1,400। ये आपका हो जाता है 36,400। ये इनको टैक्स देना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के गणना से आयकर हमको मिला है 65,250, यानी एक्स की जगह हो जाएगा 65,250। और 12 लाख से अतिरिक्त इनकम कितना है? 35,000 है। तो 87A के तहत मार्जिनल रिलीफ जो होगा इस 65,250 में से 35,000 माइनस कर देंगे, तो ये हमारा बच के आएगा 30,250। ये मार्जिनल रिलीफ हो गया। और अगर हम देय आयकर देखें तो देय आयकर जो होगा वो 35,000 हो जाएगा। और कुल देय आयकर वाई यानी 35,000 प्लस 35,000 का 4%, ये हो जाएगा 35,000 प्लस 1,400, कुल मिलाकर हो जाएगा 36,400। अब देखिएगा अगर कैलकुलेशन के तहत देखते तो 65,250 ये लगता और इसमें 4% शिक्षा उपकर भी लगता। तो ऐसी स्थिति में इनका लगभग 67-68 करीबन इनकम टैक्स हो जाता। लेकिन मार्जिनल रिलीफ की वजह से इनको केवल देना पड़ रहा है 36,400। तो ये हमारा
मार्जिनल रिलीफ है 87A के तहत। किसी व्यक्ति का इनकम यदि 12 लाख से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है तो जितना ज़्यादा इनकम होगा उसी पर शिक्षा उपकर लगा करके उतना उनको टैक्स देना पड़ेगा, जो हमारा आ रहा है 36,400। तो हम पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद देखेंगे 12 लाख से कितना अतिरिक्त इनकम है, उस अतिरिक्त इनकम को क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो बचेगा वही मार्जिनल रिलीफ हो जाएगा, और जो अतिरिक्त इनकम 35,000 है उसी पर 4% उपकर लगा करके हम क्या कर देंगे, इनकम टैक्स आयकर दे देगी। तो ये हमारा रहा 87A के तहत मार्जिनल रिलीफ। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।